नमस्कार बच्चों, मैं आपका अक्षय बेगड़े। कैसे हो आप लोग? आप जानती हो मैं एक क्वालिफाइड कंपनी से गिर रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर क्या सीए इंटरमीडिएट का लॉ का सिलेबस इस 30 डेज़ में हो सकता है क्या? मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यस। अब इसको करना कैसा है, एक मैं डिटेल आपको प्लान बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, अगर आपको ना 100% मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले फर्स्ट मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। फर्स्ट पार्ट 2 को ख़त्म कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में सिर्फ 3 चैप्टर है एंड 30 मार्क के है। तो आपके वो 30 मार्क हो जाएंगे प्लस 20 मार्क के एमसीक्यू हो जाएंगे। तो आप सॉरी 30 मार्क्स के एमसीक्यू हो जाएंगे, तो आपके 60 मार्क्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो सोचिए आपका पासिंग का क्राइटेरिया बहुत नज़दीक है। तो क्या करना है, पहले पार्ट 2 को ख़त्म करना है जो 30 मार्क का होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू 30 मार्क के, टोटल आपके 60 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। अब बचा पार्ट 1। अब पार्ट 1 बहुत सारे बच्चों को ना बहुत बड़ा लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले फर्स्ट इजी चैप्टर्स को उठा लीजिए। अब इजी चैप्टर्स क्या है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अनाउंस कब कर सकते हैं, कितना परसेंट कर सकते हो, ये एक चैप्टर कर लिया तो आपके कम से कम 7 से 10 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद डिपॉजिट। तो मैंने ये कम से कम 4 चैप्टर्स का रिवीजन बैच मेरे यूट्यूब पे अपलोड किया डिटेल में विथ हैंड रिटन नोट्स। अब वो वीडियो देख लेना, आपके 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। डिपॉजिट, डिविडेंड, देन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड चार्जेस। बहुत डिटेल में किया है, बहुत डीप में किया है, और उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यू भी सॉल्व किया प्लस पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए। तो ये आप कर लेना। ये अगर आप करते हो तो आपके सी इंटर लॉ में पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों, कि आप लोग ना पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और क्या होगा, इससे ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकता हूँ, पीवाईक्यू मैं देख सकता हूँ, मैं उसको इंटरप्रिट कर सकता हूँ। तो ये अभी से स्टार्ट कर देना। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी बीच में हमने ब्रेक दिया है, क्योंकि बहुत सारी बारिश हुई थी बीच में, और उसके साथ साथ मेरा आईपैड भी थोड़ा हैंग हुआ था, तो वो फॉर्मेट किया तो डेटा सब उड़ गया। तो मुझे ना शायद 1-2 दिन लग सकता है, बट मैं आपको प्रॉमिस करूँ कि मंडे को एनी कंडीशन, मंडे को अपना रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। और वो होगा डेली बेसिस पे। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर मंडे से एक दिन में अगर मैंने छुट्टी लिया तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं वापस कभी नहीं पढ़ाऊँगा। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और ये फ्री में होने वाला है, पूरा डिटेल में होने वाला है, कम से कम 2 घंटे में लेने वाला हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों को दिक्कत है कि सर 1 महीने में हो सकता है, मैं आपको 10 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे 2 घंटे देना, डेली मेरे साथ डेली बैठना। टाइम टेबल कब होगा सब ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा। मैंने इसके लिए चार्ट बुक भी बनाया है, जो चार्ट बुक 160 पेजेस में है, वो अपन 10 दिन में 10 बार पढ़ सकते हैं, इतना ईजी चार्ट बुक मैंने बनाया है। तो उसके लिए भी व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वो पीडीएफ, उस चार्ट बुक को आप कम से कम 3-4 बार पढ़ लेना, आपके पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। समझा आपको? अगर कोई डाउट है तो बिंदास मुझे पूछना। तो मंडे से अपन स्टार्ट करें। व्हाट्सअप ग्रुप पर टाइम आ जाएगा, कितने बजे से होने वाला है, डेली 2 घंटे। उसमें पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपी, आंसर राइटिंग सब कुछ होने वाला है, और सीए इंटरमीडिएट लॉ के लिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस बार अपने को 60+ मार्क्स लाना मतलब लाना है। तो आप एक बार पढ़ लेना, फिर मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो मिलेंगे अपन वेरी सुन फ्रॉम मंडे। और प्लीज़ सेशन को अटेंड करना, सेशन को मिस मत करना, क्योंकि मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आपको, कैसे करना इस 30 डेज़ में, क्या क्या प्लान करना चाहिए, कौन से चैप्टर पे कहाँ पे फोकस करना चाहिए। देखिए अभी ना बहुत सारे बच्चे सिर्फ पेजेस पढ़ते बैठ रहे। इतना पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है पीवाई की उसमें देखिए, देन उसके बाद उस पर फोकस कीजिए। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी एग्जाम में नहीं आता। आपका मॉडल ही 500 पेजेस का है, क्या 500 पेजेस पे एग्जाम नहीं है? सिर्फ आपको 24 पेजेस में एग्जाम में लिखना है, वो भी 70 मार्क्स का। तो आप सोचिए कितना आपने स्टडी करना चाहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट 5 मार्क के 6 मार्क के आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। तो इतना बड़ा मॉडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो 30 दिन भी आपके लिए बहुत है, अगर सिर्फ मैं लॉ की बात करूँ तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिंदास नीचे मैसेज करना। और टेंशन मत लेना, डिप्रेशन मत जाना, डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि याद रखना, मैं खुद एक टीचर 55% था जिसको 12th में, वो भी सीएस कर सकता है, तो आप लोग सीए क्यों नहीं कर सकते? भाई साहब, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है प्रॉपर डायरेक्शन का, प्रॉपर स्ट्रैटेजी का, वो आपके पास होना चाहिए। समझा आप लोगों को? तो याद रखना बच्चों, कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछिए, मैं आपके साथ हूँ। बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मंडे से एनी कंडीशन, ये हमारा लास्ट प्रॉमिस है, मंडे से अपन मिलने वाले हैं डेली बेसिस पे 2 घंटा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।